मिशन 2025 को लेकर पीके का ब्लूप्रिंट फाइनल, क्या बिहार में तीसरा विकल्प बन पाएंगे? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रशांत किशोर यानी कि पीके ने अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। बताते चले अब धीरे धीरे पीके ने अपने सियासी पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। पीके ने बिहार में जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए चुनावी बिसात बिछाने शुरू कर दी है। प्रशांत किशोर ने रविवार को महिला सम्मेलन किया और 40 महिलाओं को टिकट देने का भी ऐलान किया है। इससे पहले पीके अति पिछड़े और मुस्लिम को उनके आबादी के हिसाब से टिकट देने की घोषणा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी जनस्वराज के पहले प्रदेश अध्यक्ष दलित समुदाय से भी बनाने की बात कही थी। इस तरह पीके ने बिहार के जातीय समीकरण को साधने की रणनीति बनाई है। बताते चले वही चुनावी रणनीतिकार से सियासी पिच पर उतरने वाले प्रशांत किशोर गांधी जयंती 2 अक्टूबर पर अपनी जनस्वराज पार्टी का ऐलान करेंगे। पीके ने 2 साल पहले 2 अक्टूबर 2022 को जनस्वराज अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत वह पूरे बिहार की यात्रा पर है। अब जब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो पीके ने इस अभियान को राजनीतिक दल में बदलने का फैसला किया है। पीके ने कहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जनस्वराज सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं टिकट देने के लिए एक फॉर्मूला बनाया है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके लिए अलग अलग सम्मेलन भी कर रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि आधी आबादी को साधने का पीके का ये दाव है। बताते चले प्रशांत किशोर ने रविवार को पटना में एक महिला सम्मेलन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी जानवी दास का सबसे परिचय करवाते हुए कहा कि अपनी डॉक्टरी छोड़कर पूरे परिवार का जिम्मा उठाया है और कहा है कि जाओ तुम्हें बिहार में जो करना है करो, लेकिन हम घर परिवार का जिम्मा उठाते हैं। इतना ही नहीं, 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में 243 उम्मीदवारों में से 40 महिला उम्मीदवार को जनस्वराज पार्टी से मैदान में उतारने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 2030 विधानसभा चुनाव में 70 से 80 महिलाओं को टारगेट दिया जाएगा। आगे पीके ने कहा कि जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होगी उन्हें समानता नहीं मिल सकती। उन्होंने महिलाओं को 4% ब्याज के दर से लोन मिलने की बात कही। यह सरकारी गारंटी पर दिया जाना चाहिए। पीके ने बिहार में महिलाओं को टिकट देने और राजनीति में भागीदारी बनाने की बात कहकर नीतीश कुमार और बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी का प्लान बनाया है। प्रदेश में करीब 35 करोड़ महिला मतदाता हैं। बिहार के इतिहास में आज तक किसी भी दल से 30 महिला विधायक नहीं बनी है। बता दें, इस लिहाज से पीके ने 40 टिकट देने का ऐलान कर बड़ा सियासी दांव चला है। इससे एनडीए को बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि बिहार की महिलाएं जेडीयू और बीजेपी का दिल खोलकर समर्थन करती है। 2020 में एनडीए की जीत में महिला वोटरों की अहम भूमिका रही थी। इस बात को पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था। पीके ने जिस तरह हर एक लोकसभा क्षेत्र में एक महिला को टिकट देने का वादा किया है, उससे महिलाओं के बीच अपनी पार्टी का सियासी आधार बढ़ाने की स्ट्रेटजी है। वहीं मुस्लिम वोटों पर भी पीके की नजर। प्रशांत किशोर की नजर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के वोट बैंक पर भी है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि बिहार में मुस्लिमों का अपना कोई नेता नहीं है। मुस्लिम समुदाय हमेशा से डरकर वोट करता आ रहा है, अब ऐसा नहीं होगा। वे विधानसभा चुनाव में 243 सीटों में से 42 विधानसभा सीट पर मुस्लिम समुदाय को टिकट देंगे। पीके ने मुस्लिमों को अपनी आबादी के लिहाज से चुनाव लड़ाने का प्लान बनाया है, जिससे आरजेडी का खेल बिगड़ सकता है। बिहार में करीब 177% मुस्लिम आबादी है, जो सियासी रूप से किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। बताते चले सूबे में आजादी के बाद मुस्लिम कांग्रेस का परंपरागत वोट रहा है और फिलहाल आरजेडी के साथ है। प्रशांत किशोर मुस्लिम वोटरों को अपने साथ जोड़ने की स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए लगातार मुस्लिमों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। पीके के सियासी दाव से लालू यादव और कांग्रेस का खेल बिगड़ने का खतरा बन गया है। लालू यादव की बड़ी चिंता मुस्लिम वोट छिटक के कारण लालू यादव पहले से ही चिंतित और परेशान है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव पूरी कोशिश में लगे हैं कि यादव मुस्लिम समीकरण मजबूत बन जाए। यही कारण है कि लालू यादव ने दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब से मुलाकात की थी। कहा जा रहा है कि हिना को आरजेडी में वापस लाकर पार्टी की रणनीति मुस्लिमों का विश्वास जीतने की है। ऐसे में प्रशांत किशोर ने भी मुस्लिम वोटरों पर नजर गड़ा दी है। 2025 के चुनाव में मुस्लिमों पर दाव खेलने की रणनीति है। अति पिछड़ा और दलित दाव बिहार की सियासत पूरी तरह से जातियों के इर्द गिर्द सिमटी हुई है।
इसी बात को पीके बाखूबी समझ रहे हैं। प्रदेश में जातिगत जनगणना के बाद दलित और अति पिछड़ा वर्ग अहम भूमिका में है, जिस पर प्रशांत किशोर की नजर है। यह दोनों ही वोट बैंक पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ है। बता दें, बीजेपी ने भी अति पिछड़े वोट बैंक पर ही फोकस कर रखा है। पीके ने अति पिछड़ा वर्ग से कम 75 टिकट देने का वादा करके बड़े वोट बैंक को साधने का दाव चला है। बता दें, बिहार में 33% ओबीसी है, जिसमें 27% पिछड़ा वर्ग तो 36% अति पिछड़ा जातियां हैं। दलित 195% है, आदिवासी 1.28% तो सवर्ण जातियां 1500 में 5% है। बिहार की सियासत में सबसे अहम भूमिका अति पिछड़ा जातियों की है। वहीं अति पिछड़ा वर्ग की राजनीति में भागीदारी को लेकर दाव चल रहे हैं, क्योंकि उनकी आबादी के लिहाज से यह कहा जा सकता है कि सत्ता की चाबी अब उनके हाथों में है। नीतीश कुमार की जेडीयू से लेकर आरजेडी और बीजेपी तक की नजर अति पिछड़ी जातियों के वोट बैंक पर है। इसी वोट बैंक को पीके अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। इतना ही नहीं, जनस्वराज का पहला प्रदेश अध्यक्ष दलित समुदाय से बनाने का वादा करके दलित वोट बैंक को भी पीके ने अपने पाले में करने की रणनीति बनाई है। वहीं युवाओं पर खास फोकस, पीके का पूरा फोकस युवा वोटरों पर है, जिन्हें नया सपना दिखा रहे हैं। इसके लिए बिहार के पलायन का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं, जिसे लेकर आरजेडी से जेडीयू और बीजेपी तक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पीके का कहना है कि ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश नहीं जाना पड़े। इतना ही नहीं, यूथ मतदाता को साधने के लिए उन्होंने पीके यूथ क्लब, अंबेडकर यूथ क्लब, कर्पूरी यूथ क्लब और महिला यूथ क्लब बनाए हैं। प्रशांत किशोर ने अलग अलग क्षेत्रों के अनुभवी लोगों पर ध्यान रखा है। बिहार में युवा वोटरों की संख्या बहुत भारी मात्रा में है, जिनको पीके अपने पाले में लाने का दाव चल रहे हैं, ताकि 2025 की सियासी जंग फतह कर सके।